हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ सपना। सो आज से संडे और आज है 23 फरवरी। अभी मुझको आए हुए 1 घंटा हो गया लाइब्रेरी से। तो मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा लाइब्रेरी में, क्योंकि आज संडे था। तो बीजे एजुकेशन पे संडे और शनिवार 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है और कुछ जानकारी होती है तो वो देते हैं। तो आज मैंने जो था कि फिजिक्स कंप्लीट किया, क्योंकि जो चैप्टर थे मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। मैंने बताया था कि मैं फरवरी मंथ में फिजिक्स का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरे को आज मैंने दो चैप्टर आज कंप्लीट किया फिजिक्स में, तो मैं दिखाती हूँ। जिसकी आप लोग को पता था कि मेरा यहाँ तक कंप्लीट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ तक कंप्लीट था। और ऑप्टिक्स मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, तो थोड़ा सा जो बचा था मैंने आज इसको कंप्लीट किया। और वेब ऑप्टिक्स इसको मैंने कंप्लीट किया। तो एक मिनट मैं दिखाती हूँ। तो एक मिनट, इसके साथ मैंने ड्यूल नेचर वाला जो था इसको भी मैंने आधा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि इस चैप्टर रे ऑप्टिक्स को आधा मैंने कंप्लीट किया था, इसको आधा बचा था। और इस चैप्टर को आधा पढ़ा, इस चैप्टर को पूरा पढ़ा और इस चैप्टर को आधा पढ़ा। तो मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये रहा मेरा रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ा है, इसके नोट्स। बहुत ही शॉर्ट नोट बनाया है मैंने, सिर्फ फार्मूला ही लिखा है, थ्योरी मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये रहा रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। और वेब ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है ये वाला इधर रहा, क्योंकि मैंने जो सिर्फ फार्मूले जो होते हैं उसको लिखा है। जो थ्योरी होती है वो आता भी नहीं है, और इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा भी नहीं है थ्योरी। ये रहा, ये चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स वाला है। ड्यूल नेचर वाला जो चैप्टर है उसको मैंने आधा कंप्लीट किया है, और भी मैं घर आ गई हूँ, तो अभी मैं इसको कंप्लीट करूँगी और उसका रिवीजन करूँगी। ये रहा मेरा ड्यूल नेचर वाला जो चैप्टर है, इसको मैंने आधा ही कंप्लीट किया है। इसको इसके बाद मुझे पढ़ना है भी, तो मैं इसके नोट बनाऊँगी। फिर मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूँगी कि मेरे नोट जो हैं कैसे बने हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट पर पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ इस चैप्टर को, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि करूँ या ना करूँ। क्योंकि बिना अगर किसी को चाहिए नहीं तो कमेंट पर पोस्ट करने से क्या फ़ायदा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नोट है उसको कमेंट पर पोस्ट कर दूँगी। सिर्फ मैंने आज इतना ही पढ़ा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, फिजिक्स में सिर्फ ये चैप्टर पढ़े हैं। और इसको भी मैं, ये चैप्टर जो है मेरा ड्यूल नेचर वाला, इसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी और इसके बाद इसका रिवीजन करूँगी। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। क्योंकि जो लेक्चर था 6 घंटे का था, ड्यूल नेचर वाला भी 3 घंटे का, 3 घंटे 49 मिनट का है, 50 मिनट का है। और ये जो वेब ऑप्टिक्स वाला है ये भी 5 घंटे का था लेक्चर। बहुत ही बड़े बहुत टाइम के लेक्चर हैं, तो इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाती। पर कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरा जल्दी से हो जाए, इसलिए मैं 2x पे देखती हूँ। और मुझे समझ में आता भी है, इसलिए मैं 2x पे देखती हूँ। तो यही था आज का दिन। और अभी मैं पढ़ूंगी फिजिक्स, और फिजिक्स पढ़ने के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री भी मेरी पीछे हो गया है, मुझे उसको भी कंप्लीट करना है। और मैं दिखाती हूँ कि मेरे फिजिक्स में कितने चैप्टर बचे हैं जो मेरे को कंप्लीट करना है, फरवरी मंथ में। क्योंकि बहुत ही 2-3 चैप्टर और बचे हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे कौन कौन से चैप्टर है जो उसको कंप्लीट करना है। ड्यूल नेचर जो वाला चैप्टर है इसको मुझे करना है। तो अभी मैं इसको अभी 7:41 हो रहा है, तो इसको मैं अभी कर लूँगी और उसको मैं इसको रिवाइज कर लूँगी। तो मेरा दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो और भी पढ़ूंगी। और कल मैं सोच रही हूँ एटम और न्यूक्लियाई तो चैप्टर है फिजिक्स का, ये दोनों चैप्टर एटम और न्यूक्लियाई इसको कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर वाला हो वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, उसको करने में मुझे 1 दिन पूरा लग जाएगा। क्योंकि रिवीजन भी करना रहता है, याद भी करना रहता है। इसीलिए एटम और न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है इसको मैं कल करूँगी, और सेमीकंडक्टर वाला मैं परसों करूँगी। ये मेरा जो है फिजिक्स खत्म हो जाएगा, दो कल या परसों खत्म हो जाएगा। ये तो चैप्टर है, सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं। तो ड्यूल नेचर वाला मैं अभी कंप्लीट करूंगी, और उसके बाद मेरा सिर्फ एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर बचा रहेगा। तो 3 चैप्टर को मैं कल 2 चैप्टर कर लूँगी, परसों 1 चैप्टर कर लूँगी। उसके बाद मुझे सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। तो आज है 23 तारीख, 25 तारीख तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और 3 दिन मुझे बचेगा, 3 दिन में मैं केमिस्ट्री करूँगी। लेकिन 3 दिन में मेरा केमिस्ट्री नहीं होगा, मुझे पता है। 3 दिन में मैक्सिमम 4 या 3 चैप्टर होंगे। तो कोई बात नहीं, मैं 1-2 5-6 दिन निकाल के फरवरी मार्च में जो मेरा 5 तारीख तक मैं फरवरी में कंप्लीट करूँगी। क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, मैंने डिसाइड किया था कि मैं फरवरी मंथ में अपना जो 12th है उसको कंप्लीट कर लूँगी। पर कोई बात नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आता और मुझे पढ़ने का भी नहीं मन करता। लेकिन अगर नहीं पढ़ूंगी तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए 5 दिन और निकाल के 8 दिन मेरे पास रहेंगे। तो 8 दिन में मैं 1-1 चैप्टर करूँगी तो मेरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसको भी रिविजन करना है। तो जैसा कि आज संडे था, मैंने सोचा था कि मैं आज सभी जो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हैं इसको रिवाइज करूँगी। तो मेरे को यही फिजिक्स करने में 2 चैप्टर करने में ही मुझे सारा टाइम ख़त्म हो गया।
उसके बाद मुझे ड्यूल नेचर वाला भी करना है, तो ड्यूल नेचर वाला चैप्टर करती हूँ और फिर अगर टाइम मिलेगा तो रिवीजन करूँ। सो ये ड्यूल नेचर वाला अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी आज, और कल मैं सोच रही हूँ कि ये एटम और न्यूक्लियाई वाला जो है ये दोनों चैप्टर एक साथ मतलब कल ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ये दोनों चैप्टर सेम है, तो इसको मैं करने में एक दिन में मतलब कर लूँगी दोनों चैप्टर, इतना भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो सेमीकंडक्टर वाला है थोड़ा लेंथी चैप्टर, मतलब बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं परसों कर लूँगी, या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो कल करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एटम और न्यूक्लियाई करने के बाद मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि रिवीजन भी करना रहता है। तो संडे को मैं सोचती हूँ कि मैं रिवीजन सारे चैप्टर का करूँ, लेकिन मैं आज नहीं कर पाई क्योंकि चैप्टर मतलब यार कितना क्या बोलती मैं क्योंकि जो फरवरी मंथ था उसमें सिर्फ 28 दिन थे, तो इसलिए मुझे कम पड़ गया। अगर मतलब 31 दिन होते तो ठीक था, 3 दिन और मिल जाते, पर कोई बात नहीं। जो मार्च है उसमें 31 दिन है, 31 तारीख का महीना है, तो फरवरी में सिर्फ 28 दिन था, तो कोई बात नहीं, मैं 5 दिन उसमें कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। मतलब मार्च तक तो मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है उसमें 12th में ज़्यादा चैप्टर हैं, और कम जो 11th है उसमें कम चैप्टर है। यार मैं अटक रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं अटक जा रही हूँ, पर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पढ़ने के बाद चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर मैं दिखाऊंगी कि मेरे जो चैप्टर है इसको नोट कैसे बनाए, क्योंकि मुझे कंप्लीट करते इसको 1 घंटे या 1.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जो लेक्चर है वो 3-3.5 घंटे का है, तो जिसमें से मैंने 1-1.5 घंटे पढ़ा है। तो लेक्चर कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी 7:45 हो रहा है। मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मोबाइल में देख के मैं बता रही हूँ, 7:45 हो रहा है। तो अभी मैं इसको पहले रिवाइज़ करूँगी, जो मैंने मतलब लाइब्रेरी में पढ़ा उसको रिवाइज़ करूँगी, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद तो मुझे लगता है मुझे 8:30 बज जाएंगे, तो 8:30 बजे मिलते हैं। सो मेरे जो फिजिक्स के नोट थे ड्यूल नेचर वाला, जो मैंने बताया था कि मैं कंप्लीट करूँगी, तो मुझे 8:30 मतलब 8:39 हो रहा है, तो मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब पहले ही कंप्लीट हो गया था। पर आज जो मैंने 3 चैप्टर पढ़ा है उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। 1 मिनट में दिखाती हूँ कैसे मैं रिवाइज़ कर रही थी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चैप्टर मैंने मतलब कंप्लीट कर लिया, इतना ही था, मतलब ज़्यादा नहीं था, मैंने समझ के लिखा है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा थ्योरी था, तो इसलिए मैंने इसको थ्योरी था, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, सिर्फ इसके जो भी मतलब फार्मूले थे इसको लिखा मैंने सिर्फ, और सिर्फ थ्योरी मैंने वैसे ही पढ़ लिया। मतलब यूट्यूब पे जो चैनल था उनका, वहीं पर जो करा रहे थे वीडियो, उसमें वीडियो पर सिर्फ उसके लेक्चर देख लिए, मतलब जो भी था। तो ये जो चैप्टर था मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी मुझे 1 मिनट में दिखाती हूँ कि मैं थ्योरी कैसे पढ़ूँगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि थ्योरी नहीं पढ़ रही हैं, तो मतलब अगर थ्योरी से क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगी। तो मेरा जो 12th का नोट था उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, मतलब थ्योरी जो थे सारे अच्छे से पढ़े थे, सिर्फ मुझको रिवाइज करना था और शॉर्ट नोट बनाना था। तो 1 मिनट में अपना जो मतलब क्लास 12th का था फिजिक्स का, वो मैं दिखाती हूँ कि मेरे जो नोट थे उसको कैसे मैंने बनाया था। सो ये द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये ड्यूल नेचर वाला चैप्टर है, इसको मैंने पढ़ा था। ये मेरा 12th का नोट है, तारीख ये रही 2023 में मैंने पढ़ा था इसको। तो मैंने इसको पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ से मैं जो है थ्योरी पढ़ूँगी, बहुत ही अच्छे से मैंने थ्योरी लिखा था इस चैप्टर के, मतलब सारे ही चैप्टर के मैंने अच्छे से पढ़ा था, और इसको इतने सारे गोद दिए, मतलब पढ़ रही थी, तो ये सारे जो हैं मैं नोट यहाँ से पढ़ूँगी, मतलब जो मेरा थ्योरी पोर्शन है। तो थ्योरी पोर्शन भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ये जैसे कि मैं लिख लेती थी फॉर्मूले, मुझे याद रहता था, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल लगा देती, तो मैं यहाँ से देख लेती थी हाँ कौन सा न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले पे लगेगा। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा था अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, मतलब सारे चैप्टर जो मेरे 12th के थे उसको मैंने इधर क्वेश्चन है। सो यहाँ से मैं थ्योरी पढ़ूंगी, और जो मेरा न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा उसको मैं वहाँ से कर लूँगी। तो आज का दिन यही था, अभी 8:30 बज रहे हैं, तो 8:42 हो रहा है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी और थोड़ी देर बाद और पढ़ूंगी, मतलब थोड़ी देर बाद और पढ़ूंगी, मतलब 9:30 बजे बैठूंगी और 10-10:30 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं नहीं पढ़ती, 10:30 बजे तक ही पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।